सभी छात्रों को नमस्कार। आज एक आदेश 14 मई को आया है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आदेश में क्या है। इस आदेश के अनुसार अब जो हैं हाई स्कूल मध्य प्रदेश की बात हो रही, हाई स्कूल मतलब कक्षा 10वीं की परीक्षाएं का आयोजन नहीं होगा। तो पढ़ते हैं पूरे आदेश को, और अगर नहीं होगा तो रिज़ल्ट किस तरह से तैयार किए जाएंगे, उन सभी संबंधित जानकारी इस आदेश में है। तो हम आपको बताते हैं आदेश कि क्या आदेश आया है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से ये आदेश जारी हुआ है। 14 मई को आदेश जारी हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति दी गई है। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी की व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाएं, इन सब परीक्षाओं की बात हो रही है। मंडल के पत्र क्रमांक 2011-5/2021, ये जो इसका मंडल का पत्र का नंबर दे रखा है उसके अनुसार हैं, और 14/4/2021 द्वारा 1 माह के लिए जो परीक्षा स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए थे। यानी 1 माह के लिए 14 अप्रैल की बात है, 1 माह तक जो परीक्षा स्थगित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। तो 14 अप्रैल से 14 मई 1 महीना पूरा हो चुका है, तो अगला आदेश ये आ चुका है। राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु एवं परीक्षा केंद्रों विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित या उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एवं छात्र हित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं हाई स्कूल जो परीक्षा है 2021, उसका आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि 10वीं की जो परीक्षा है उसको आयोजित करने का निर्णय नहीं लिया गया है, उसका आयोजन नहीं होगा, मतलब 10वीं की परीक्षाएं नहीं होगी, ये निर्णय ले चुके हैं। इससे पहले 1 माह के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन अब फाइनल जो है निर्णय लिया जा चुका है कि 10वीं की जो परीक्षा है उसका आयोजन नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाई सेकेंडरी, व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालय और अन्य उच्च अध्ययन की संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपकी जो हाई सेकेंडरी की परीक्षाएं होती हैं, व्यावसायिक हो या प्री स्कूल एजुकेशन की हो या शारीरिक प्रशिक्षण की हो, इनके आधार पर ही आपको जो है विश्वविद्यालय के उच्च अध्ययन की संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है। और कोरोना संक्रमण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इन कक्षाओं की सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की गई हैं। तो क्या है, इस परीक्षा को स्थगित नहीं किया जा सकता है, तो इसको क्या किया गया है, इसको फिर थोड़े दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण सामान्य होने की स्थिति में परीक्षा आयोजन की सूचना 20 दिवस पूर्व दी जाएगी। मतलब हाई सेकेंडरी की जो परीक्षाएँ का आयोजन किया जाएगा, 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा का आयोजन तो नहीं किया जाएगा, सीधे परिणाम जारी किया जाएगा। लेकिन 12वीं की परीक्षाएं से क्या होता है, 12वीं और हाई सेकेंडरी की जो परीक्षाएं होती हैं उनके परिणाम के आधार पर आपको विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए जो एडमिशन मिलता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपकी सैद्धांतिक और जो प्रायोगिक परीक्षा है कक्षा 12वीं की, उसका आयोजन आगामी आदेश के बाद किया जाएगा। लेकिन उस कब आयोजन होगा इसकी सूचना 20 दिन पहले दी जाएगी आपको। अगर 20 तारीख को आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाना है तो आपको 1 तारीख से ही सूचना दे दी जाएगी। तो इस तरह से आपको 20 जो दिन है उससे पहले ही परीक्षा आयोजन की सूचना दी जाएगी। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप नियमित और स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने संबंधी परिपत्र का प्रति व्यापक प्रचार प्रसार हेतु संलग्न प्रेषित हैं। अब क्या है कि जब 10वीं की परीक्षा नहीं होगी तो जो 10वीं के रेगुलर और स्वाध्यायी मतलब प्राइवेट छात्र हैं उनकी परीक्षा नहीं होगी, तो उनका परिणाम कैसे बनाया जाएगा, इसके संबंध में भी जो जानकारी है, व्यापक जो प्रसार हैं, वो उसके लिए एक परिपत्र नीचे दिया गया है, उसके अनुसार ही आपको जो है 10वीं के रिजल्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको मैं आगे पढ़ देता हूँ। रिजल्ट कैसे बनेंगे आप खुद जान सकते हैं। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की व्यावसायिक परीक्षा और इनको 1 माह के लिए स्थगित किए जाने के संबंध में आदेश दिए गए थे 14 अप्रैल को। लेकिन अब 1 महीना पूरा होने के बाद अब जो है राज्य में लोक स्वास्थ्य और लोकहित के नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हाई स्कूल 2021 की परीक्षा का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। और
हाई स्कूल 2021 की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन फलस्वरूप हाई स्कूल परीक्षा परिणाम वर्ष 2021 में नियमित और स्वाध्यायी परीक्षार्थी जो थे उनके परीक्षा परिणाम निम्न मापदंड अनुसार तैयार किए जाएंगे। अब मापदंड कौन कौन से आपके परीक्षा परिणाम किस तरह से बनेंगे? अब नियमित छात्रों के लिए तो यहाँ मापदंड दिए गए हैं। पहला दिया है प्रत्येक परीक्षार्थी को अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के अंक शालाओं में उपलब्ध है। मतलब 10वीं के जो नियमित विद्यार्थी थे उनके प्री बोर्ड की, अर्धवार्षिक की और यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन की जो अंक शालाओं में उपलब्ध हैं, उन तीनों प्रकार के मूल्यांकन का अधिभार नियत किया जाकर प्रत्येक विद्यार्थी को शालाओं द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त अंकों की गणना की जाए। मतलब आपको जो 3 परीक्षा हुई थी, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन, इनके अंकों का अधिभार नियत करना है और 100 अंकों में से आपको प्रत्येक परीक्षार्थी के अंकों की गणना करनी है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु OMR शीट शालाओं में प्रेषित की गई। OMR शीट जो थी वह शालाओं में प्रेषित की गई थी। इन OMR शीट में विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है और जो OMR शीट दी गई थी उसमें अधिकतम 20 अंक, मतलब कुल टोटल अंक जो थे 20 अंक भरे जाने का प्रावधान था। प्रत्येक परीक्षार्थी को विषयवार 100 में से प्राप्त अंकों को शाला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों को प्रोरेटा आधार पर परिवर्तित कर इन अंकों को मंडल द्वारा प्रेषित OMR शीट में विषयवार अंकित किया जाए। मतलब आपको जो आप उधर जो नंबर दे रहे हैं 100 में से, उनमें से 20 अंकों का जो अधिभार आपको इधर देना है और इसमें OMR शीट में भरना है। और अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा का 50% अधिभार यूनिट टेस्ट में से एक से अधिक यूनिट टेस्ट आयोजित कराए गए हो तो यूनिट टेस्ट के अधिकतम अंक अर्जित किए गए हो का 30% अधिभार और आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20% अधिभार नियत किया गया है। इस प्रकार यदि किसी परीक्षार्थी को उपरोक्त फार्मूलों के आधार पर यदि किसी विषय में 100 में से कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो OMR शीट में पेरोटा के आधार पर 16 अंक अंकित किए जाए। अब आपको ये देखना है कि आप OMR शीट में कितने अंक भरेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा का तो 50% निकालना है। यूनिट टेस्ट अगर 1 से अधिक करवाए गए हैं तो जो सबसे अधिक अंक जिस यूनिट टेस्ट में आए उनका 30% निकालना है, ये हो गया 80%। और आंतरिक मूल्यांकन के जो आपने अधिभार दिया है वो 20% है। इस तरह से 100% अंक आपके हो गए। अब उन 100% में से क्या करना है आपको कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को 100 में से 80 अंक मिले हैं, मतलब 80% अंक मिले हैं एक तरह से, तो इधर 20 में से कितने, 16 नंबर क्या होते हैं, 80% अंक होंगे, तो ये देना है। अगर किसी को 100 में से 60 नंबर मिले हैं, 100 में से कितने मिले हैं, उधर 60 अंक मिले हैं, तो ये 60% हुआ। तो इधर 20 में से आपको कितना देना है, 60% देना है। तो कितने अंक देना है आपको, 12 अंक देना है। आपको परसेंट निकालना है, 100 में से जितने प्रतिशत अंक उधर मिले हैं उसका ही प्रतिशत इधर 20 में से निकालना है और उसी आधार पे आपको OMR शीट भरना है। अगर अधिक जानकारी आपको समझ में नहीं आता और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपका उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तीसरा पॉइंट है हाई स्कूल के विज्ञान, NSQF एवं अन्य विषयों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे ये भी स्पष्ट हो गया कि जो प्रैक्टिकल परीक्षा होती थी उसका आयोजन भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। किंतु अब प्रायोगिक आंतरिक जो मूल्यांकन की भांति अब क्या करना है, प्रायोगिक भाग की OMR शीट में परीक्षार्थी को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन की भांति संबंधित संस्था द्वारा OMR शीट में अंक प्रदान किए जाएंगे। अब चूंकि आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जिस तरह से आपने OMR शीट में परसेंट निकाल के नंबर दिए थे उसी प्रकार आपको प्रैक्टिकल की OMR शीट में भी नंबर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है प्राचार्य शाला। प्रत्येक शाला प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन जिसके आधार पर सभी छात्रों का विषयवार मूल्यांकन किया गया है से संबंधित विषयवार मूल अभिलेख, उत्तर पुस्तिकाएँ, यूनिट टेस्ट संबंधी उत्तर पुस्तिकाएँ और प्रोजेक्ट वर्क और प्रेजेंटेशन आदि शाला में शील्ड बंद लिफाफे में संधारित किया जाएगा। किसी प्रकरण में न्यायालयीन अन्य प्रकरण उद्धत होने की स्थिति में मंडल द्वारा चाहे जाने पर शाला प्राचार्य उक्त अभिलेख मंडल को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि आपने जो हर शाला का जो प्राचार्य है उसका एक दायित्व ये बनता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा,
प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन, इन चारों की बात हो रही है, जिसके आधार पर सभी छात्रों को विषयवार मूल्यांकन किया गया। इन चारों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है छात्रों का। और जो मूल्यांकन किया गया है तो आपके पास जो आपने ये परीक्षा दी थी उनके मूल जो अभिलेख हैं, जैसे अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट, इनकी उत्तर पुस्तिकाएं होंगी, यूनिट टेस्ट की भी उत्तर पुस्तिकाएं होंगी, और आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्ट वर्क और प्रेजेंटेशन, ये चारों चीज़ें आपके पास होगी। इनको आपको क्या करना है, आपको शील्ड बंद लिफाफे में संधारित करना है। आपको इनको शील्ड बंद करके लिफाफे में रखना है, इन चीज़ों को संभाल के, क्योंकि कभी भी कोई प्रकरण होता है न्यायालय में, अगर कोई जाता है, कोई छात्र कोर्ट में चला जाता है या अन्य कोई भी प्रकरण उद्धत होता है, तो ऐसी स्थिति में मंडल क्या करेगा, मंडल शाला के प्राचार्य से ये अभिलेख मांग सकता है और शाला के प्राचार्य को ये अभिलेख उसको उपलब्ध कराना अनिवार्य होंगे। उस समय आप ये नहीं कह सकते कि हमने उनको संभाल के नहीं रखा। तो ये आपका दायित्व है, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको बताते हैं, मंडल स्तर पर इस प्रकार प्राप्त विषयवार अंकों के आधार पर पुनः पैरोटा आधार पर छात्रों के सैद्धांतिक परीक्षा के अंकों की 80 में से प्राप्तांक गणना करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, परंतु यह परीक्षा परिणाम निम्न शर्तों पर होगा। अब आप जो नंबर भेज रहे हैं उसके आधार पर भी 80% अंकों जो प्राप्तांक है उनमें से मंडल अपने स्तर से विषयवार अंकों के आधार पर अपने स्तर से परिणाम की गणना करके तैयार करेगा। अब कैसे करेगा, देखिए मंडल के पास एक जानकारी होती है, तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक विद्यालय का विगत 30 वर्षों का औसत अंक, 3 वर्षों का, प्रत्येक जो विद्यालय है उसका 3 वर्षों का जो औसत अंक है मंडल द्वारा शालाओं को उनके MP ऑनलाइन के लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। अब जो प्रत्येक 3 वर्ष जो हैं उनका औसत जो अंक है वो मंडल क्या करेगा, हर शाला का MP ऑनलाइन पे जो अपना शाला का लॉगिन है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कोड होता है 4110 20 जितने भी हैं, इस तरह से जो कोड हैं उन लॉगिन पे उपलब्ध, उनका लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे MP ऑनलाइन पर ये ऑनलाइन 3 वर्षों का औसत अंक मिल जाएगा। अब क्या करना है, 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक शाला के लिए बेंचमार्क अंक होंगे। मतलब 3 वर्षों का जो अंक है सर्वश्रेष्ठ औसत अंक, उसमें से जो सबसे ज़्यादा है औसत अंक है, सर्वश्रेष्ठ औसत अंक है, वही शाला के लिए बेंचमार्क अंक होंगे। अर्थात वर्ष 2021 में शाला के औसत अंक 3 वर्षों के औसत अंकों में सर्वश्रेष्ठ से +2% से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। मतलब आपका जो भी सर्वश्रेष्ठ अंक निकला है 3 सालों का, उससे +2 और ज़्यादा हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकेगा आपका इस साल का अंक। उदाहरण यहाँ दिया है, उदाहरण स्वरूप यदि किसी शाला का विगत 3 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ औसत अंक 72% है, मतलब पिछले 3 सालों में आपका शाला का सबसे ज़्यादा अधिकतम जो रिजल्ट निकला है वो 72% है, तो इस साल क्या हो सकता है आपका, तो इस वर्ष शाला द्वारा प्रदत्त समस्त छात्रों को समस्त विषयों में प्रदत्त अंकों का औसत क्या होगा, 72 से 2 ज़्यादा हो सकता है, मतलब आपका 74% तक होना चाहिए। 74% से ज़्यादा आपका नहीं रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस आदेश को मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। यदि किसी शाला के 3 वर्षों में से कम अर्थात 2 या 1 वर्ष के औसत अंक की उस शाला के सर्वश्रेष्ठ औसत अंक माने जाएंगे। यदि किसी शाला को पूर्व वर्षों का डेटा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में विगत जो है 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश औसत अंकों को उस शाला हेतु बेंचमार्क माना जाएगा। अब क्या होगा, कोई शाला मान लीजिए किसी शाला को नई मान्यता मिली है, ऐसा कोई मामला हो जाता है, तो वहाँ उसका 3 वर्षों का जो है औसत अंक नहीं है, 2 वर्षों का ही है या 1 ही वर्ष का है, तो सर्वश्रेष्ठ औसत कैसे माना जाएगा, तो आपको जो किसी शाला का 3 वर्ष का औसत अंक वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ जो प्रदेश का औसत अंक है, क्या है, प्रदेश का जो सर्वश्रेष्ठ औसत अंक है उसी को शाला हेतु बेंचमार्क माना जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी शाला को नई शाला की मान्यता हुई है या नई शाला है और 1 ही साल का रिजल्ट है, तो उसका औसत अंक निकल ही नहीं सकता क्योंकि 3 वर्ष चाहिए। तो क्या करना है, जो प्रदेश का 3 वर्ष का औसत अंक है उस अंकों को ही आपकी शाला का बेंचमार्क माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। तीसरा, शालावार विगत 3 वर्षों के औसत अंकों की गणना करते समय अनुपस्थित के छात्रों के अंक 0 तथा पास अंकित छात्रों के 33 अंक मान्य करते हुए औसत अंकों की गणना की जाएगी। मतलब होगा क्या, 3 वर्षों का जो औसत है उसमें अगर कोई अनुपस्थित है तो उसका 0 अंक होगा, और जो पास हैं उसका सिर्फ पास अंक हैं
तो उसको 33 अंक जो मान्य करते हुए उसके औसत अंक की गणना की जाएगी। अगला देखिए, शालावार औसत अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। सर्वप्रथम समस्त छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का योग करें। जो प्रथम समस्त छात्र हैं, सर्वप्रथम आपको करना क्या, कैसे औसत अंक निकलेंगे, तो आपको जितने भी छात्र हैं उन सभी के सभी विषयों का प्राप्तांकों का योग करना है। प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक परीक्षा के अंक जोड़ते हुए प्रत्येक परीक्षार्थी को 100 में से अंक प्रदान करना है। ये करना है आपको। इस प्रकार प्राप्त अंकों को शाला के कुल छात्रों में संख्या में से भाग दे दें, मतलब शाला के जितने भी बच्चे थे उससे भाग दे देना है। भाग देने पर प्राप्त संख्या ही आपकी शाला के हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के औसत अंक होंगे। औसत अंक क्या होंगे, उदाहरण अब यहाँ पे दिया गया है। उदाहरण स्वरूप आपकी शाला में कुल 92 छात्र मान लीजिए, और समस्त छात्रों के समस्त विषयों में प्राप्त अंकों का योग जो होता है 30,467 होता है। तो 30,467 में 92 का भाग देंगे तो 331 आ जाएगा, और यही 331.16 अंक ही आपकी शाला के औसत अंक होगा। और इस औसत अंक का प्रतिशत कितना होगा, 55% होगा। मतलब आपके जितने भी हैं छात्र हैं, छात्र संख्या मान लीजिए किसी स्कूल में 65 छात्र संख्या है, तो 65 जो छात्र संख्या है 65 ही छात्र का सभी विषय में जितने भी अंक आए उनको जोड़ लीजिएगा। अगर मान लीजिए 65 छात्रों के सभी विषय में मिला के 22,000 अंक आए हैं, तो 22,000 में 65 से आपको भाग देना है, और जो निकलता है वही आपके शाला का औसत अंक होगा और प्रतिशत होगा। ठीक है। अब अगला है, OMR शीट्स में अंक भरते समय यदि किसी शाला द्वारा उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किया जाकर सर्वश्रेष्ठ औसत से अधिक अंक प्रदान किए जाते हैं, कोई स्कूल क्या रहता है सर्वश्रेष्ठ जो औसत है उससे भी ज़्यादा अंक दे देता है, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में मंडल स्तर पर परीक्षा परिणाम तैयार करते समय अंकों का मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि शाला के समस्त छात्रों के औसत अंक विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ औसत या औसत के बराबर या औसत से 2% अधिक अंकों की सीमा में ही रहे। यदि आप किसी वजह से आपने ऐसा परिणाम बना दिया है जिसमें औसत जो अंक है उससे भी अधिक अंक जा रहे हैं, तो उसको मॉडरेट किया जाएगा, मॉडरेशन किया जाएगा, और जो मंडल है उसमें 3 वर्षों का जो सर्वश्रेष्ठ आपका है उसमें से 2% और बढ़ाकर आपका रिजल्ट तैयार करेगा। अगला, यदि किसी शाला द्वारा सर्वश्रेष्ठ औसत अंक से कम अंक अगर दिया जाता है, कोई शाला क्या करती है जो औसत अंक है उससे कम दे देती है, तो उसको अपवर्ड मॉडरेशन नहीं किया जाएगा, जो आपने दिया है वही स्वीकार किया जाएगा, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा किसी परिस्थिति में। अगला, उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में मंडल द्वारा मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि समस्त परीक्षार्थी के अंकों के समानुपातिक कटौतरा हो। अंकों के कटौतरे हेतु विषय का क्रम क्रमशः तृतीय भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान और गणित रहेगा। साथ ही उपरोक्त शर्त का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध मान्यता समाप्ति संबंध कार्रवाई आयुक्त लोक शिक्षण के माध्यम से की जाएगी। आपको रिजल्ट बनाते समय, आपको जो अंक चढ़ाते समय, औसत निकालते समय पूरा ध्यान रखना है, वरना और आप जो कटौतरे हेतु जो विषय होते हैं उनका क्रम उल्टा कर दिया गया है। यहाँ तृतीय भाषा संस्कृत पहले संस्कृत है, फिर हिंदी प्रथम भाषा होगी, फिर द्वितीय भाषा है, फिर सामाजिक ज्ञान, विज्ञान और गणित, इस तरह से इसका क्रम चेंज कर दिया है। और इसका अगर कोई उल्लंघन करता है किसी संस्था द्वारा, तो उनके लिए जो मान्यता समाप्ति का भी कार्रवाई की जा सकती है। अगला है, अनुत्तीर्ण होने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% प्रदान करते हुए उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। जो अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी हैं उनको भी यहाँ उत्तीर्ण किया जाएगा, लेकिन 33% जो अंक देकर उन्हें उत्तीर्ण किया जाएगा, बस पास घोषित किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास लगे बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगला है, समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा एवं अगले सत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो सभी विषयों में अनुपस्थित था तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और उसे अगले साल फिर से परीक्षा देना होगी। यही प्रक्रिया अंक मूक बधिर श्रेणियों के परीक्षार्थियों के लिए भी लागू होगी। अगर कोई मूक बधिर या अंध है तो उनके लिए भी यही क्रम लागू होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्वाध्यायी परीक्षार्थी। जो स्वाध्यायी परीक्षार्थी उनका किस तरह से कार्य होगा। जो स्वाध्यायी परीक्षार्थी हैं उनका भी रिजल्ट यहाँ तैयार किया जाएगा, लेकिन उनके रिजल्ट को तैयार करने के यहाँ नियम है। चूँकि स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, ऐसी स्थिति में हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त स्वाध्यायी परीक्षार्थी
को न्यूनतम अंक निर्धारित 33 अंक की करते हुए मंडल द्वारा अंक सूची जारी की जाएगी। अब क्या होगा कि जो प्राइवेट हैं जिनकी आंतरिक मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसे जो छात्र हैं उनको 33% अंक दिए जाकर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। कम से कम 33% अंक देकर उन्हें उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। यदि कोई नियमित या स्वाध्यायी परीक्षार्थी अपने अंकों प्रणाली से असंतुष्ट है तो भविष्य में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। इस संबंध में मंडल द्वारा भविष्य में नीति तय की जाएगी। यदि कोई छात्र ऐसा है जो प्राइवेट है और वो सोचता है कि मेरे 33% अंक से ज़्यादा नंबर में ला सकता था, तो वो भविष्य में जो मंडल की परीक्षा आयोजित होगी उसमें वो भविष्य में बैठ सकता है। और अगला पॉइंट है कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले जो छात्र हैं उनको पिछले साल के अनुसार ही बेस्ट ऑफ 5 पद्धति का लाभ देते हुए अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी। मतलब जो पिछले साल बेस्ट ऑफ 5 हुए थे उसी तरह से यहाँ बेस्ट ऑफ 5 में पास कर उनकी केवल श्रेणी अंकित की जाएगी। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा का प्रावीण्य सूची, मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी। मतलब इस वर्ष जो मेरिट सूची है वो जारी नहीं की जाएगी प्राइवेट छात्रों के लिए, है ना, क्योंकि मेरिट सूची किस आधार पर जारी की जाए इसलिए जारी नहीं की जाएगी। छठा पॉइंट यहाँ दिया गया था, उपरोक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 के आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा की OMR शीट में अंक भरकर मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार OMR शीट के शील्ड लिफाफे दिनांक 30 मई 2021 तक जिले के समन्वय संस्था में अनिवार्यतः जमा करें। अब यहाँ पे मुख्य बात ये है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा की जो OMR शीट है वो क्या करना है, तो उस OMR शीट को आपको 30 मई 2021 तक जिले की जो समन्वय संस्था है वहाँ पर जमा करना है। तो OMR शीट जमा करने की लास्ट तारीख है 30 मई, तो ये आपको ध्यान रखना है, 30 मई तक आपको OMR शीट जमा करना है।